विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, एक बार फिर आपसे शुरू कर रहा हूं। पंडित रविंद्र सिंह शोराण, अब वो मुझे नहीं पता, वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे? काहे कि बुरा मान जाएंगे? पंडित शब्द तो जो विद्वता से परिपूर्ण हो, पांडित्य हो, वो पंडित है। ठीक है, रविंदर की आवाज उठाइए जरा। हाँ, म्यूट है। रविंदर म्यूट किया आपने। हाँ। बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा सर, लेकिन इस बात पे बुरा मान जाऊंगा अगर मुझे विद्वान कहेंगे तो। अच्छा, ये भी ठीक है। आशुतोष, क्या लग रहा है आपको, संसद में मैंने सही कहा क्या? एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर मुश्किल है संसद चलना? देखिए, मैं तो इस बात का बुरा मान गया कि आपने मुझे पंडित कहा। भाई, जो पंडित आपके स्टूडियो में थे उनको आपने पंडित कह दिया। हम लोग तो पंडित है नहीं, तो आप मुझे क्यों पंडित बना रहे हैं? नहीं आशुतोष, पंडित का अर्थ किसी जाति से नहीं है। पंडित का अर्थ जो विद्वान है, और आप विद्वान है। इसका सबूत आपके पीछे किताबों का जो पूरा लगा हुआ है वो बताता क्या विद्वान है। ये बहुत ही अवसरवादी परिभाषा है और पंडित लोग हमेशा फंसा देते हैं। एक सेकेंड आशुतोष, आप तो अंग्रेजी में भी इतने विद्वान हैं। अंग्रेजी में बाकायदा शब्द है भाई, PANDIT, पंडित। आपको भी पता है उसका मतलब? भाई साहब, ये यहीं से पंडित शब्द गया है। हाँ, वही तो कह रहा हूं। देखिए आशुतोष, खोज पड़ताल की आशुतोष, हमारे एक संपादक थे रामपाल सिंह, लखनऊ में, नवभारत टाइम्स के, वो सबको पंडित कहते थे, कास्ट से अलग। हमने पूछा उनसे, बोले पंडित का अर्थ ही विद्वान होता है, आप सब विद्वान हैं। तो इसलिए आपसे आपत्ति मत करिए, कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। नहीं, मैं तो जो पंडित उनको सम्मान कर रहा हूं, मैं अपने आप को उस स्तर पर नहीं पाता, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए खैर, वो एक अलग तरीके का विषय है। मानक, आपने सवाल पूछा, सॉरी, एक बात दोहरा देंगे क्या? तो आशुतोष गुप्ता से मेरा सवाल यह है कि इस बार ये तो ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, अब मानक ये मत कहिएगा कि आशुतोष गुप्ता से मेरा सवाल ये है कि ज्ञानेश गुप्ता पर वो क्या बोलेंगे और ये मानक गुप्ता पूछ रहे हैं, ये मत कहिएगा। क्या लग रहा है आशुतोष के ज्ञानेश गुप्ता छाया रहेगा इस बार संसद में? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं कम से कम ये उम्मीद कर रहा था कि चलिए ठीक है, आपने एक महीने की टाइमलाइन दे रखी है। विपक्षी पार्टियों की आदत होती है, वो लगातार आलोचना करते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन BLO की आत्महत्या की जो खबरें आ रही उस पर कम से कम उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि वो आपके काम कर रहे हैं। अगर कहीं से भी शिकायत आ रही है, अगर वो मान लीजिए कुछ फिगर एग्जेजरेटेड भी हो सकती है, लेकिन उसको लेके एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वहां पे वो संवेदनशीलता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। जहां तक संसद का प्रश्न है, संसद के अंदर पिछली बार भी आपको याद होगा SIR का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा था। यहां तक कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश भी की थी। तकरीबन 300 सांसदों की एक लोग थे जिन्होंने मार्च किया था। तो SIR आज की तारीख में निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा है। दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग को उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रही है। जो गहरे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने के बजाय वो बहुत ही एरोगेंटली जवाब देते हैं, जिससे और परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। अब जैसे मान लीजिए, चलिए मैं ये तो मान सकता हूं कि बिहार के अंदर आपको विधानसभा का चुनाव कराना था, तो आपने एक महीने का वक्त दिया। लेकिन उस एक महीने के वक्त के बाद परिस्थितियों में काफी कुछ ऐसा आया जिससे लगता है कि एक महीने में संभव नहीं हो पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, जहां पे आपको 1.5 साल बाद चुनाव कराना है, वहां 3 महीने का वक्त दे देते, 4 महीने का वक्त देते थे। कौन सी ऐसी जिद है कि आप 1 महीने के अंदर इसको ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग की भी मंशा यही होगी और हमारी भी मंशा यही होगी, प्रधानमंत्री जी की भी होगी, राहुल गांधी की भी मंशा यही होगी कि जो वोटर लिस्ट बने वो शुद्ध वोटर लिस्ट बने, यानी जिसमें किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, जिसमें कोई घुसपैठिया ना हो, जिसमें कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी ना हो। अगर आपकी मंशा यह है कि उसमें किसी तरीके का अन्याय ना हो, कोई छूटे ना, अगर यह मंशा है, तो वो 1 महीने की जगह अगर 3 महीने के अंदर बन जाती है, एक परफेक्ट वोटर लिस्ट बनती, तो उसमें दिक्कत क्या है? यह जिद कौन सी कि मुझे 1 महीने के अंदर ही इसको खत्म करना है? क्या किसी ने आपके कनपट्टी पे पिस्तौल लगा रखा है? क्या सरकार की तरफ से कोई है? तो तब मन में सवाल खड़ा होता है कि जो जल्दबाजी की जा रही है, या तो आपकी एक जिद है और आपका एक अहम है जिसको आप नहीं आपको संतुष्ट हो पा रहा। आपको लगता है अगर मैं 15 दिन 3 महीने कर दूंगा तो हमारी ईगो खत्म हो जाएगी। यह दिक्कत वाली बात है। और बहुत साफ तौर पर मैं कहता हूं कि विपक्ष को संसद के अंदर किसी भी मुद्दे को उठाने का अधिकार है और उसको इस मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना चाहिए। जो BLOs आत्महत्या कर रहे हैं उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब वो चुनाव आयोग जवाबदेही देता है या फिर सरकार देती है, अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन अगर BLOs के ऊपर दबाव है और वो आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं, तो या तो इन सब की जांच हो
और स्पष्ट सामने आए कि इसके पीछे कौन है, ठीक है। क्यों हो रही आत्महत्या है, ठीक है। कारण क्या है, अगर कारण है तो उसका निवारण ठीक है, होना ओके, चाहिए। ऑलराइट। ये जो 1 महीने का टाइम आपने कहा, ये विवाद का विषय है, इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले आशुतोष, ये संसद में आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि संसद में हर मुद्दे पर बहस हो सकती है। पिछली बार सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए इसने नहीं मानी क्योंकि उसने कहा कि चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम संसद में जवाब देने के लिए बुला नहीं सकते और उनकी तरफ से सरकार जवाब दे नहीं सकती, इसलिए यह मुद्दा संसद में नहीं उठाया जा सकता। आपको लगता है कि संसद में अगर डिबेट हो रही है तो उसमें कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, अगर डिबेट करना है, उसे उठाना है, कि चुनाव आयुक्त ही आकर उसमें जवाब दें? क्या ऐसी कोई संभावना आप देखते हैं? यह तलाशी जानी चाहिए, या फिर सरकार चुनाव आयोग का लिखित जवाब संसद में पढ़े और किसी भी तरह से इस पर डिबेट हो जाए? यह प्रश्न चुनाव आयोग का है ही नहीं। ये अपने आप में पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। सवाल क्या है? असल सवाल यह कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। तो भारत की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? आपकी जो वोटर लिस्ट बन रही है उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? हम चुनाव आयोग के कंडक्ट पे तो बात कर नहीं रहे। और दूसरी बात, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर चुनाव आयोग यह कह सकता है कि उस पे उसके किसी कंडक्ट पे बहस नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बहस? नहीं, पर तो उसका जवाब कौन देगा? जो भी विपक्ष सवाल पूछेगा उसका जवाब कौन देगा? मैं तो कहता हूं, अगर मैं ज्ञानेश जी की जगह होता तो मैं खुद वॉलंटियर करता कि मैं पार्लियामेंट के सामने आ रहा हूं और मैं जवाब दूंगा। एक नई परंपरा आप सेट करिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? लोग तो यही चाहते हैं ना कि जिसके द्वारा एक एमएलए एमपी चुना जाता है उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, अगर उन सवालों में दम नहीं है तो आपको खुलकर सामने आज से पहले कभी हुआ है? मैं पांचों हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि सांसदों के अलावा कोई और अपीयर हुआ हो संसद में? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि चुनाव आयोग का कोई अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी या इवन कि वो संसद के सामने आके अपना पक्ष नहीं रख सकता। चलिए मान लिया आप संसद के सामने अपना पक्ष नहीं रख सकते, आप ये तो कह सकते हैं कि हम प्राइवेटली स्पीकर, चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री, इन चारों के सामने हम पेश हो सकते हैं, या सिलेक्टेड लीडर्स ऑफ अपोजिशन के सामने हम पेश हो सकते हैं। आप कोशिश तो करिए ना। मैं कह रहा हूं ये जो जिद है कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, आपके सवालों पर हम, जैसे अभी एक आपके ही कार्यक्रम में था, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता था अतुल लौंडे, पार्टी जो प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद कहा था कि हम लोग जब गए तो ज्ञानेश कुमार जी हमें ऐसे डांट रहे थे जैसे कि हम लोग पता नहीं क्या है। तो मेरा कहना यह कि ये पर मुलाकात तो आशुतोष सबसे कर रहे हैं, वो टीएमसी के भी जो देखिए सारे नेता अभी कल ही मिलके आए हैं, परसों 2 दिन पहले, उससे पहले भी सारे राजनीतिक दलों से उन्होंने मुलाकात की है, बुलाकर 10 बार मिलिए, ऑन कैमरा मिलिए, ऑफ कैमरा मिलिए, चलिए ओपन टेलीवाइज करिए ना इसको। सारे अपोजिशन के लीडर बैठे हुए हैं, ज्ञानेश कुमार जी बैठे हुए हैं, और लाइव टेलीकास्ट करिए ताकि जनता भी सुने कि अपोजिशन के जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या उन मुद्दों में दम है या दम नहीं है, और ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया, जवाब नहीं दिया। इसमें ट्रांसपेरेंसी देखिए, अगर ये सिनिसिज्म बढ़ेगा कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी है और चुनाव आयोग इसका साफ जवाब नहीं दे रहा है, तो इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा, उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। मैं कह रहा हूं कि सारे अपोजिशन लीडर पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो जाएंगे अगर आपने लाइव टेलीकास्ट किया और ज्ञानेश कुमार जी ने हर सवाल का सही जवाब दिया। उसके बाद अपोजिशन के किसी नेता के मुंह में कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा वो इस तरीके से आरोप लगा सके जिस तरीके का आरोप लग रहा है। लेकिन अगर आरोपों में दम है तो जनता भी ये देखेगी कि भाई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका सही जवाब उन्होंने दिया है, उसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है और भूल सुधार की जा रही है, इसमें गलत क्या है? अच्छा ठीक है, लेकिन आशुतोष ये भी तो है ना, और विनोद जी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, विनोद जी पहले बोलिए, फिर मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा था बेसिकली कि ये जो कहा जा रहा है कि क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, बड़ा मुद्दा है एसआईआर, बिहार के चुनाव ने तो दिखा दिया एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, वहां पर एक भी शिकायत नहीं आई वोटर लिस्ट बनने के बाद, और नतीजों ने भी दिखा दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं। मानत आप सड़क पर मेरे साथ चलिए किसी दिन, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्रेडिबिलिटी पर गहरे सवाल हैं। एसआईआर या चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग पर भी है और एसआईआर पर भी गंभीर सवाल है। वो इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से जवाब देना चाहिए उस तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। मैं मानने को तैयार हूं कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं, मैं मानने को तैयार हूं कि बिहार के एसआईआर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के मन में संदेह है, शक है, तो उसका जवाब दिया जाए। भाई लोकतंत्र इसी का तो नाम है ना। ठीक, लोकतंत्र कोई ऐसी चीज तो है नहीं हवा में उड़ती हुई चिड़िया। विपक्ष भी
का भी स्टेक है डेमोक्रेसी के अंदर, संविधान के अंदर उसका भी स्टेक है। ठीक है। अगर वो कोई बात कह रहा है तो आप उसको यूं ही तो दरकिनार नहीं कर सकते ना। ठीक। अगर आप दरकिनार कर रहे हैं, अब जैसे राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करा ली? जांच करा के राहुल गांधी को सारे आरोपों को गलत साबित करते, राहुल गांधी के पॉलिटिक्स खत्म करते। आप क्यों जांच से भाग रहे? ये प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ऑल राइट।